इन दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों जो है लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज हम लोग जो है देख रहे हैं। तो इसमें हमने जो है आरपीएससी लाइब्रेरियन में जो है क्वेश्चन आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको जो है बनाने के कोशिश किया है। तो एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए जिससे आपको बेनिफिट मिल पाए। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपको चाहिए तो जो है डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से 100 रुपीज़ आप पे करके जो है इसे ले सकते हैं। इसमें 4000 क्वेश्चन जो है आपको मैं जो है प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें कंप्यूटर वगैरह सब कुछ रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। तो हमारा जो है 100 क्वेश्चन जो है हो चुका था। आज जो है देखेंगे उसके आगे से। तो इसको हमने देख लिया था। तो आप देख सकते हैं कि 101 क्वेश्चन है कि यूनियन लाइब्रेरी बिल की रचना एस आर रंगनाथन ने कब की थी। तो 1948 में की थी। दोस्तों अगर छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो की रेजोल्यूशन जो है 1080 मैंने जो है कर दिया है। तो इसको जो है आप उतने से जो है जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यूनियन लाइब्रेरी बिल किस स्तर की का जो है बिल था। तो ये राष्ट्रीय स्तर का बिल था। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और मॉडल लाइब्रेरी बिल की रचना किसने की थी। तो ये पीएन कोला ने की थी। अगला प्रश्न है 104 लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और लाइब्रेरी मॉडल लाइब्रेरी बिल इसे किन भारतीय राज्यों के लिए जो है लागू किया गया था। तो जम्मू कश्मीर व दिल्ली के लिए जो है थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए। जम्मू कश्मीर व दिल्ली के लिए किया गया था। जम्मू कश्मीर 2 बार टाइप हो चुका है। अगला प्रश्न है कि 105 जम्मू कश्मीर के लिए पीएन कोल्ला ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और लाइब्रेरी मॉडल बिल की शुरुआत कब की थी। तो 1951 में किया था। अगला प्रश्न है 106 दिल्ली के लिए पीएन कोल्ला ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और लाइब्रेरी बिल की शुरुआत कब की थी। तो 1954 में की थी। अगला प्रश्न है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट कब पारित हुआ था। तो 1867 में। अगला प्रश्न प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट किस सरकार ने पारित किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने। अगला प्रश्न है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब बना। तो 1954 में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट का शुरुआत जो है कब आया। ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट शुरुआत में कब आया। तो 1753 में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट में संशोधन कब किया गया। 1763 में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संग्रहालय म्यूजियम कब आया। तो 7 जून 1753 में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश म्यूजियम को जनता के लिए कब खोला गया था। तो 15 जनवरी 1759 को जो है खोला गया था। ब्रिटिश म्यूजियम का पहला सारांश क्या था। तो गाइड। अगला प्रश्न है गाइड कब प्रकाशित हुई थी। तो 1903 में। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे मतलब एक प्रश्न आ रहे हैं तो उसके साथ जो है कई प्रश्न एक साथ जो है हो रहे हैं। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है 116 पहला गाइड व्याख्याता कब जो है नियुक्त किया गया। तो 1911 में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कब बना। तो 1752 में। अगला प्रश्न है लिवरपूल एपर एप्रिंसेंट एंड मैकेनिकल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो 1823 में। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा के लिए विश्व का प्रथम संस्थान कौन सा था। तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी था। अगला प्रश्न है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किसने की थी। तो मेलवी डेवी ने। अगला प्रश्न है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना मेलवी डेवी ने कब की थी। तो 5 जनवरी 1887 किया था। अगला प्रश्न है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना मेलवी डेवी ने कहाँ किया था। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में की थी। अगला प्रश्न है 123 नंबर भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा नरेश के द्वारा जो है किसे बुलाया गया था। तो डब्ल्यू ए बॉर्डन को बुलाया गया था। अगला प्रश्न है बॉर्डन भारत किस वर्ष आया। तो 1910 में। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम विश्व में पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे है। तो मेलवी डेवी को है। अगला प्रश्न है भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड को जाता है। अगला प्रश्न है भारत में पहला प्रशिक्षण स्कूल किसने शुरुआत किया था। तो डब्ल्यू ए बॉर्डन ने। अगला प्रश्न है 128 भारत में पहला औपचारिक प्रशिक्षण स्कूल कब तथा कहाँ पेश किया गया था। तो 1811 में बड़ौदा में। अगला प्रश्न है भारत में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा को कब अमेरिकी नागरिक द्वारा जो है
पंजाब में प्रारंभ किया गया था, तो 1915 में डिकिंसन के द्वारा शुरू किया गया था। 130 है, डब्ल्यू ए बॉर्डन व ए डी डिकिंसन दोनों किसके शिष्य थे? तो मेलवी डेवी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, भारत में लाइब्रेरी साइंस का पहला कोर्स कब, किसने तथा कहाँ पे प्रारंभ किया था? तो 1901 में से जो है 1906 तक जो है जॉन मैकफार्लेन ने इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, ट्रेनिंग क्लासेस फॉर द लाइब्रेरी वर्कर्स की शुरुआत किसने कब तथा कहाँ की थी? तो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1920 में विजयवाड़ा में किया था। अगला प्रश्न है 133, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत कब कहाँ व किसने की थी? तो 1911 में बड़ौदा में सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न है 135 नंबर, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत कब, कहाँ तथा किसने की थी? तो 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में ए डी डिकिंसन के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीजी डिप्लोमा की शुरुआत कहाँ व किसने की थी? तो 1937 में जो है मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न, माफ़ कीजिए, यहाँ पे जो है 137 क्वेश्चन नंबर आ गया है, ये है 137 नंबर। एस आर रंगनाथन ने सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में बी लीप कोर्स की शुरुआत कब व कहाँ की थी? तो 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है 138, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में यम लीप की शुरुआत कब तथा कहाँ की गई थी? 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में एम फिल कोर्स की शुरुआत कब तथा कहाँ हुई थी? तो 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है 140, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की शुरुआत कब तथा कहाँ हुई थी? तो 1951 में दिल्ली विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में किस व्यक्ति को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी? तो डीवी कृष्ण राव को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है 142, 1957 में प्रथम पीएचडी का शीर्षक क्या था? तो फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर था। अगला प्रश्न है 143, भारत में दूसरी पीएचडी की डिग्री जो है किस व्यक्ति को तथा कब व किस विश्वविद्यालय द्वारा जो है प्रदान की गई थी? तो पांडे एस के शर्मा को 1977 में पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में किस व्यक्ति को पुस्तकालय विज्ञान में 2 बार पीएचडी जो है प्रदान की गई थी? तो सेन गुप्ता को। अगला प्रश्न है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि माला का वर्तमान, मैंने 2020 यहाँ पर लिखा है, अध्यक्ष कौन है? तो के नित्यानंदन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का महानिर्देशक कौन है? तो अरुण कुमार चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, नेशनल लाइब्रेरी की पहले आधिकारिक वेबसाइट कब लॉन्च की गई थी? तो 22 जनवरी 2002 को। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, जो करंट से लाइब्रेरी साइंस की क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी मैं आपके लिए एक वीडियो सेपरेट जो है बना दूंगा। तो अभी एग्ज़ाम में जो है थोड़ा टाइम है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं 148, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय इंपीरियल यानी कि जो इंपीरियल लाइब्रेरी से बना है, इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था तथा अंतिम लाइब्रेरियन कौन था? तो पहला जो है जॉन मैकफार्लेन था और अंतिम जो है के.एम. असदुल्ला थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम लाइब्रेरियन कौन बना या कौन था? तो बी.एस. केशवन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहला निर्देशक कौन था? तो आर.के. दास गुप्ता। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहला महानिर्देशक कौन था? तो स्वप्न चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का वर्तमान यानी कि 2023 यहाँ पे टाइपिंग जब किया गया था तब का है, तो डॉक्टर प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जो है। अगला प्रश्न है, किस देश के पुस्तकालय को सर्वप्रथम राष्ट्रीय संपत्ति जो है घोषित किया गया? तो फ्रांस 1795। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र
राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सा है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1800 को। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का क्या नाम था? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? लंदन में। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध कैटलॉग की संख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, बिब्लियोथेक नेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो 1440 में। अगला प्रश्न है, बिब्लियोथेक नेशनल की राष्ट्रीय पुस्तकालय कब घोषित किया गया था? तो 1735 में। अगला प्रश्न है, बिब्लियोथेक नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, स्टेट लर्निंग लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1862 में। अगला प्रश्न, स्टेट लर्निंग लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो मॉस्को रूस में स्थित है। अगला प्रश्न है, ड्यूथ नेशनल बिब्लियोमिक यानी कि डीएनबी कहाँ का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो जर्मन का है। अगला प्रश्न है, नेशनल डायट लाइब्रेरी कहाँ का जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो जापान का। अगला प्रश्न है, नेशनल डायट की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार पाल देव ने किया था। अगला प्रश्न है, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का संग्रहचक कोण क्या था? तो धर्मपाल था। अगला प्रश्न है, रतोदंधी रत्न रंजिका रत्न सागर भवन किस पुस्तकालय में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय को किस व्यक्ति ने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, डीपीएल का पूरा नाम क्या है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, डीपीएल की स्थापना कब हुई थी? तो 27 अक्टूबर 1951 को। अगला प्रश्न है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसके अधीन कार्य करता है? तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? यूनेस्को के सहयोग से। अगला प्रश्न, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किस प्रकार की लाइब्रेरी है? तो मॉडल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था? तो रंगनाथन के। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय भारती पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का संचालन का कार्य कब से नगर निगम द्वारा यानी कि नगर पालिका द्वारा किया जाता है? तो 1859 से। अगला प्रश्न है, 185, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब जो है बना दिया गया? तो 1969 में बना दिया गया। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो पटना में है। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का दूसरा नाम क्या है? तो नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए 1891 में किस गवर्नर के द्वारा जो है खोला गया? तो चार्ल्स इलियट के द्वारा खोला गया था। अगला प्रश्न है 189 का, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में किस प्रकार के साहित्य हैं? तो अरबी, फारसी तथा हस्तलिपि साहित्य। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो रामपुर, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, वर्तमान में रामपुर रजा लाइब्रेरी किसके अधीन कार्य करती है? तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में। अगला प्रश्न, रामपुर रजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो है कब घोषित कर दिया गया? तो 1975 में। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो नवाब फैजुल्ला खान ने जो है किया था। अगला प्रश्न है, जामिया पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में। अगला प्रश्न है, मुंबई रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 24 नवंबर 1804 को। अगला प्रश्न देखते हैं, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 200 तक आज देखना है।
198 इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो यूके लंदन में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। और आज का अंतिम प्रश्न, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। दोस्तों आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा सीरीज़, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।